हाय गाइस, दिस इज़ किशन। दिल की बात में आप सबका स्वागत है। और मैंने अपने 4 वीडियोस अपलोड किए जिन्होंने आपने बहुत सारा प्यार दिया। मेरे चारों वीडियोस स्पोर्ट्स या स्टडी से रिलेटेड रहे। इस बार मैंने सोचा है कि मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करूं। और इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो नाउ मेरा आज का टॉपिक है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर। देश के लिए प्राइवेट सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जहां से देश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। आज उसी सेक्टर्स के रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर कम से कम नहीं तो 40% पीपल्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन और करीब 30% या 25% जो पीपल्स हैं वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। जब गवर्नमेंट सेक्टर्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी इश्यूज़ आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो सरकार उनकी आगे बढ़ के मदद करती है, उनकी हेल्प करती है। जबकि मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर्स हमें सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां से देश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अक्सर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करता है, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो देश के लिए टैक्स या रेवेन्यूज़ को इकट्ठा करेंगे। लेकिन कभी भी कोई प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर या हमारी गवर्नमेंट उनके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज़ों के बारे में नहीं सोचती है। आप जानते हैं करीब 40% या 42% पीपल्स प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आज भी देश में जॉब करते हैं। उस 42% में से करीब करीब 15 to 18% पीपल्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ऐसी कंपनीज में जॉब करते हैं जहां उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, और इवन गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। चाहे वो उनके बोनस हैं, चाहे वो उनकी सैलरीज़ हैं, या उनकी LTC हैं, या उनके हेल्थ इंश्योरेंस हैं, सभी चीज़ें उनको बराबर मिलती हैं। उसी तरह करीब 25% या 20% पीपल्स ऐसे हैं जो थोड़ी सी लघु उद्योग में काम करते हैं, छोटे सेक्टर्स में काम करते हैं, लेकिन उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जबकि वो देश के लिए बराबर काम करते हैं। उन लोगों को भी हर तरह की सुविधाएं मिलने का हक है। ये देश के हमारी सरकार को, इवन हमारे हर बिजनेसमैन को ये बात सोचनी चाहिए कि बिजनेस तभी जनरेट होता है जब एक एम्प्लॉय दिल और मेहनत से काम करता है। अगर एम्प्लॉय मन से काम करता है, बहुत ज़्यादा अपना उस कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए अपना काम करता है, तो कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो सिर्फ उन एम्प्लॉयों की वजह से जनरेट करती है। तो कंपनीज को भी ये बात सोचनी चाहिए कि उन लोगों को भी उनका आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनकी सैलरीज हो गई, उनके बोनस हो गए, उनके प्रोविडेंट फंड्स हो गए, उनके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि वो भी देश का एक हिस्सा है। अगर इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी कंपनीज के अंदर मैंने देखा है कि लोगों का शोषण होता है, उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें वो सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। साथ में अक्सर सुविधाएं हैं और उनकी सैलरीज, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि उनको अपनी जॉब भी सिक्योर नहीं होती, कि उनको ये नहीं पता होता कि कभी भी उनके जॉब से उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन वो बंदे कहाँ जाएं। तो सरकार ने वैसे नीतियां बना रखी हैं, बहुत सारे इस नीतियों में लोगों को लगाया भी हुआ है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो उनसे जाके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। मेरी हर एक बिजनेसमैन से, हर एक कंपनी से, के उसके ऑनर से, और इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर से, और इस देश के इस सरकार से यही गुजारिश है कि जिस तरह बॉर्डर पे खड़ा एक देशभक्त, एक आर्मी मैन इस देश की रक्षा करता है, और एक किसान इस देश को चलाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करता है, उसी तरह एक आम आदमी भी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है वो एक कंपनी को चलाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करता है। और अगर वो जी तोड़ मेहनत करता है तो बिजनेस ग्रो होता है, और बिजनेस जब ग्रो होता है
तो वो सरकार के लिए ही बेनिफिट होता है, क्योंकि कंपनी से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें सरकार को इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी सब चीज़ों का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा मेरी इस वीडियो के द्वारा कि हर एक प्राइवेट सेक्टर के हर एक एम्प्लॉयज़ को उनकी सुविधा अनुसार सारी चीज़ें मिलें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और वो मन लगा के काम करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।